दोस्तों नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदारनाथ। ये देखिए ताज़ा तस्वीर बाबा केदार के धाम से। बाबा केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुलने जा रहे हैं और ये इस समय पहली तस्वीर इस बार की जो है वो आ चुकी है, क्योंकि यात्रा तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जो केदारनाथ यात्रा मार्ग था, जो पैदल यात्रा का मार्ग था, बड़े बड़े ग्लेशियर उस मार्ग पर आए थे और अब अभी भी अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और नवरात्रि जा चुकी है, लेकिन बाबा केदार के धाम में अभी भी ज़बरदस्त बर्फ़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे इस समय उत्तराखंड के सचिव स्तर के अधिकारी बद्रीनाथ ये बाबा केदार के धाम में पहुँचे हैं और यहाँ पे आईटीबीपी जो शीतकाल में बर्फ़ के दौरान यहाँ पे रहती है, मंदिर की सुरक्षा में तैनात रहती है, उन लोगों से मिले और जो यहाँ पे यात्रा तैयारियां हैं, यात्रा व्यवस्थाएं हैं, उनका यहाँ पे जायज़ा लिया। बर्फ़ है, आईटीबीपी के हिमवीर हैं जो इस बर्फ़ में भी, जब यहाँ कोई नहीं होता है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं, मुस्तैदी से रहते हैं और इस समय केदारनाथ का निरीक्षण हो रहा है। और इससे खतरनाक स्थिति जो है वो केदारनाथ यात्रा मार्ग की है, जहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर आए हैं, उन्हें काट कर इस समय जो मज़दूर हैं वो रास्ता खोल चुके हैं। अब केदारनाथ धाम तक मार्ग पूरी तरह से खुल चुका है और केदारनाथ में इस समय यात्रा तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जो बर्फ़ है, जो भारी बर्फ़ है, उन्हें हटाया जा रहा है और रास्ते की तस्वीर आप देखोगे तो वहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर, ये देखिए इस तरह के रास्ते इस समय केदारनाथ धाम की यात्रा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बड़े बड़े रास्ते जो ग्लेशियर से पटे पड़े हैं, उन्हें काट कर रास्ता बनाया जा रहा है। इस बार बाबा केदार की जो यात्रा है वो बहुत अद्भुत होने वाली है, क्योंकि जो फरवरी अंत और मार्च के शुरुआत में बर्फबारी हुई, उसने हर तरफ बड़े बड़े ग्लेशियर रास्तों पे उसके बाद देखने को मिले और अब इन बर्फ़ को काटकर, इन ग्लेशियरों को काटकर रास्ते बनाए जा रहे हैं ताकि यात्रा को सुचारू किया जा सके, क्योंकि ये ग्लेशियर बड़ी तेज़ी से नहीं पिघलते हैं। ऐसे में आपको इस बार शुरुआती के दौर में जो बाबा केदार की यात्रा होगी, उसमें रास्ते में जो ग्लेशियर से कटे हुए रास्ते बनाए जा रहे हैं, जिन पे ये मज़दूर लोग काम कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको ठंड भी इसके कारण हो सकती है, लेकिन इसके आसपास आपको ठंड ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। और जगहों पे भी इसी तरह ग्लेशियर के रास्ते, जहाँ पे ग्लेशियर है, उन्हें काटकर रास्ता बनाया गया है। जगह जगह इस समय बर्फ़ को काटने का काम इस समय चल रहा है। हालांकि रास्ते पूरी केदारनाथ धाम तक खोल दिए गए हैं, ग्लेशियरों को काटकर रास्ता बनाया जा चुका है, लेकिन इन लोगों को हमारा सलाम, जो यात्रा के लिए इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से यहाँ पे लगे हैं, बर्फ़ को काट रहे हैं और बाबा केदार के धाम का रास्ता बना रहे हैं, ताकि श्रद्धालु आसानी से बाबा केदार के दर पर पहुँच सके। देखिए हर तरफ सिर्फ रास्तों में बहुत सारी जगहों पे सिर्फ ग्लेशियर ही ग्लेशियर हैं, जिन्हें काटने के बाद रास्तों को बनाया गया है और हर कोई आसानी से पहुंच सके, इसलिए। और इस बार बाबा केदार की जो यात्रा है वो बहुत ही भव्य होने वाली है, क्योंकि साल दर साल बाबा केदार बद्री विशाल के धाम में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। 30 अप्रैल से इस बार यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ ही 2 मई को बाबा केदार और 4 मई को बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं। ऐसे में इस समय प्रशासन, पूरी उत्तराखंड सरकार, जो जम्मू जनपद के जिलाधिकारी हैं, जनपद के तमाम अधिकारीगण हैं, वो सब इस समय जुटे हैं और हम आपको पहली तस्वीर जो उन रास्तों की है वो दिखा रहे हैं। कब से काम शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, ये सारा हम बता रहे हैं। और अभी भी बाबा केदार के धाम में बर्फ़ पसरी हुई है। हालांकि बद्रीनाथ में इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, लेकिन बाबा केदार के धाम में अभी भी ऊपरी ऊपरी जब दिखाई देता है, जब अधिकारी लोग पहुँचे थे तो हर तरफ अभी भी बर्फ़ का पहरा है और जो बर्फ़ ज़्यादा हार्ड हो चुकी है उसे हटाने का काम इस समय केदारनाथ धाम में किया जा रहा है। ये रास्ते बन चुके हैं, तमाम जितनी जगहों पे ग्लेशियर आते हैं उन रास्तों को बना दिया गया है और अब आपकी जो यात्रा शुरू होगी वो इन्हीं ग्लेशियरों के बीच से आपको गुजर कर बाबा केदार के धाम में पहुंचना होगा, ताकि आप लोगों को एक अद्भुत एहसास होगा। जहां चार धाम की यात्रा आपको एक अनोखा एहसास कराती है, वही उस मई जून की गर्मी में थोड़ी सी सर्द और ठंड की जो राहत होती है वो ये ग्लेशियर आपको दे सकते हैं। इस समय उच्च अधिकारी बाबा केदार के धाम में पहुंचे हैं। यहाँ पे जो आईटीबीपी जवान हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। यात्रा के लिए नुकसान कितना हुआ है यहाँ पे, उन सब चीज़ों का यहाँ पे जायज़ा लिया जा रहा है, ताकि यात्रा
शुरू होने तक सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। और आने वाले समय में बाबा केदार के धाम में रोपवे लगना है, सबसे लंबा रोपवे लगेगा और बाबा केदार की यात्रा महज 26 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो ये सब अब आने वाले समय में यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये देखिए केदारनाथ धाम में अभी भी मोटी मोटी बर्फ़ की चादर है, बीच में रास्ता काटा हुआ है, लेकिन ये बर्फ़ अभी इतनी जल्दी पिघलने की नहीं। और इसी तरह से इस बार की जो यात्रा है वो शुरू होने जा रही है। ऐसे में इस समय तैयारियां ज़ोरों पर चल रही हैं। बर्फ़ को हटाया जा रहा है, हर तरफ सिर्फ बर्फ़ है, ताकि जो यात्रियों की लाइन। अब सुनते हैं जो यहाँ सचिव पहुँचे थे उन्होंने क्या कहा है। चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इसमें जो हमारे गढ़वाल के 6 ज़िले हैं वो मुख्य रूप से उनकी आय सृजक गतिविधियाँ होती हैं, आय का संसाधन भी होता है और हम अपने प्रदेश को यात्रियों के लिए खोलते हैं। इस बार क्योंकि सरकार द्वारा स्पेशल फोकस दिया जा रहा है चारधाम यात्रा में, उसी को लेके एडवांस तैयारियों को देखने के लिए राज्य स्तर से अधिकारी विभिन्न धामों की और विभिन्न यात्रा मार्गों का जायजा ले रहे हैं, ताकि कोई कमी न छूटने पाए और यात्रियों को एक सुगम और उनकी सफल यात्रा हो। उसके साथ साथ वो एक अच्छा संदेश लेकर जाएं यात्रा का।